जो महिला समाज सेवी हैं लखीमपुर खीरी से। आइए आइए हम पहले ये हमारे श्री संजय तिवारी जी हैं जो समाजवादी पार्टी लखनऊ से छोड़ करके हैं। श्री राजेश तिवारी जी जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके आज सदस्यता ले रहे हैं भारतीय समाज पार्टी की बाराबंकी से। श्री रवि विश्वकर्मा जी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बाराबंकी से। श्री अनुराग शुक्ला जी जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ये बाराबंकी से हैं। श्री अभिजीत सिंह जी हज्जू जी जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बाराबंकी से हैं। श्री कादिर खान समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बाराबंकी से। श्री राजेश गुप्ता जी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बाराबंकी से। श्री बद्री प्रसाद जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बाराबंकी से। श्री प्रवीण सिंह राजपूत समाजवादी पार्टी छोड़कर बाराबंकी से भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री जमील अहमद समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये बाराबंकी से हैं। श्री बंसीलाल गौतम जी जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी बाराबंकी से हैं। श्री कल्लू गौतम जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बाराबंकी से। श्री अवधेश दीक्षित जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बाराबंकी से हैं। श्री जितेंद्र पांडे जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बाराबंकी से। श्री जितेंद्र पांडे जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, गोंडा से हैं। श्री प्रदीप द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अयोध्या से है। श्री राजीव द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अयोध्या से हैं। श्री राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लखनऊ से हैं। श्री सोनू खान जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कानपुर देहात से हैं। श्री सतीश मौर्य जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बाराबंकी से। श्री संतराम रावत जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बाराबंकी से। श्री पुत्तीलाल समाजवादी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बाराबंकी से। श्री साहब बख्श समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बाराबंकी से। श्री सुरेश वंशकार बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बाराबंकी। श्री दुर्गेश दीक्षित जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बाराबंकी से। श्री संजीव सिंह जी जो लालपुर के हैं। श्री बबलू पांडे जी रामपुर के हैं। श्री रामदीन समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अनिरुद्ध समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री मित्रसेन यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री शिव शरण यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री शैलेंद्र मिश्रा जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री सुरेश यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अंबर यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री प्रमोद गुप्ता जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री राजेश गुप्ता जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री गोविंद सोनकर जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री रामानंद बंसकार समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री बंसीलाल गौतम जी समाजवादी पार्टी छोड़कर के भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री प्रकाश रावत जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री मनोमान गौतम जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री राम सुंदर यादव जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।
श्री चंद्रभान रावत बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जी जो हैदरगढ़ से हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री कल्लू जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री पुतीलाल रावत जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कुमार यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री परशुराम रावत समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री शिव कुमार वर्मा जी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री सदगुरु यादव जी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री रामनवल गौतम जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री सुंदर लाल दुर्जन समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री मनीष पांडे जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री पवन पांडे जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री सर्वेश शुक्ला जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री जितेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री मनीष यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री जमील अहमद जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अली मोहम्मद जी समाजवादी पार्टी छोड़कर आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री संतोष मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री हरिशंकर मिश्रा जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री राकेश पांडे उर्फ गुड्डू जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीधर पांडे जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री गुड्डू पंडित लसीस जी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री तिलक राम रावत बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे नाम बता दीजिए। इसमें 250 लोगों का नाम है कुछ। अच्छा इधर आइए। ममता मल्होत्रा जी, हाँ एक बुक वहीं से राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। आज समाजवादी पार्टी से 150 हमारे साथी, बहुजन समाज पार्टी से 98, आम आदमी पार्टी से 1, कांग्रेस पार्टी से 1 और राष्ट्रीय लोकदल से 1, राष्ट्रीय जनता दल से 1, कुल 251 लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में ये साबित कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर को इतना ऑटो रिक्शा चलाते हुए ट्रोल किया है कि अब पूरे देश में ऑटो के नाम से ओम प्रकाश राजभर जाने जाएंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाय के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह अब समाजवादी पार्टी के प्रयास से ओम प्रकाश राजभर ऑटो वाले के नाम से जाने जाएंगे। और अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो बताएं आप प्लीज। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगामी चुनाव में सर इसका क्या असर, क्या लग रहा है आपको, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश चुनाव हुआ,
आपके बिहार चुना हुआ, अभी अभी बंगाल चुना हुआ है, सभी जगह एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल कर रहा है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने जा रहा है। ये उसी की झलक है। आज पूरे प्रदेश में आप देखिए कि पूरे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1000 दंगे हुए थे, 1200 जन की हानि हुई थी, कर्फ्यू लगे थे। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, अखिलेश यादव जी सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे एज ए मुख्यमंत्री। तो लोगों को उनके कारनामे याद हैं। इस नाते लोग समाजवादी पार्टी से नफरत करते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ये अपने नेताओं को ट्रेनिंग देते हैं कि जातियों को आप लोग अपमानित करो, जातियों को गाली दो, और जिसका खामियाजा अखिलेश जी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उनका भाटी जिस तरह का बयान दिया है, उनके जितने भी अलग अलग जातियों के नेता बयान दे रहे हैं, आपने देखा कि उन्होंने ब्राह्मणों को क्या तुलना कर दिया। जो देश में सबसे विद्वान कौम ब्राह्मण है, उसको भाटी समाजवादी पार्टी के नेता ने अखिलेश जी के इशारे पर क्या बयान दिया। अभी एक समाजवादी पार्टी का नेता बहुजन समाज पार्टी के नेता के ऊपर बयान दिया और ट्वीट किया था कि मायावती जी को लगता है कि धोती और ब्लाउज फिर फाड़ना पड़ेगा। यही सिखाते हैं अखिलेश यादव जी। अगर हमारी पार्टी में होता तो लात मार के उसको निकाल बाहर कर देते, इस तरह का बयान देने वाले लोगों को। लेकिन अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं कि तुम लोग रहो, गाली दो और पार्टी को गर्त में ले जाओ। आपके पुराने साथी मायावती जी आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और आप पार्टी वालों को, कई बसपा वाले आज सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं 4 बार की। वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो तो 7 वाली तस्वीर 27 में बनाने का दावा कर रहे हैं और आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आज सैकड़ों लोग सम्मिलित हो गए। अब आप देखते जाइएगा खेल। ये देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो देश में विकास के रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश विकास की तरफ जा रहा है, इससे प्रदेश की जनता को विश्वास और भरोसा है कि हमारा जो काम है हम अमन चैन से रहें। जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हमारे तक पहुँचें, इसमें वर्तमान सरकार बखूबी वहां तक पहुंचाने में सफल है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।